कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरन मतलब गोल्डन कंप्लेक्शन, मतलब वो सोने की तरह है। जैसे आप देखो राधा रानी का भी आता है, तप्त कांचन गौरंगी, मतलब जिनका शरीर पिघले हुए सोने की तरह है। और भगवान ने एक अवतार लिया गौरंगा, उनका भी शरीर। तो यहाँ भक्त ये भी गोल्डन है। अब क्यों गोल्डन है? पहला रीजन आपको कथा बताई कि सूर्य को निगल गए। अब सूर्य जब उनके मुंह में थे तो उनका पूरा शरीर गोल्डन हो गया था, कंचन वर्ण। तो ये एक कारण है। सेकंड, जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए तो वो अपने पिताजी के पास गए केसरी। उनको बोला पिताजी मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन बेस्ट टीचर होना चाहिए, ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट। तो केसरी ने बोला तुमको सूर्य देव के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने ज्ञान कृष्ण से लिया है और वो सब जानते हैं, ही इज द बेस्ट टीचर। हनुमान जी बोले ठीक है, सूर्य के पास जाना तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम। पहुंच गए सूर्य देव के पास। अब सूर्य देव ने देखा कि स्टूडेंट तो अच्छा है, बोले कि देखो मैंने जो अभी क्लास स्टार्ट किया है उसमें 60 लाख सीट्स हैं, लेकिन सब सीट फुल है, तो नो वैकेंसी, नो एडमिशन। तो हनुमान जी बोले मेरे को सीट मतलब आसन गद्दी नहीं चाहिए, आप मुझे ज्ञान दोगे। बोला ज्ञान देने में क्या है, सीट नहीं है। तो बोला सीट की मुझे जरूरत नहीं है। तो सूर्यदेव बोले एक और प्रॉब्लम है, आप यहाँ चलो हवा में रह के भी आप मेरा सुनोगे, ठीक है चलो, लेकिन मैं बहुत जोर से घूमता हूं। साइंस में अगर आप सर्च करोगे, द सन ट्रेवल्स रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ 9 लाख किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड मतलब आप सोच नहीं सकते। हनुमान जी बोला वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप सिखाओगे ना। तो बोला अरे जरूर सिखाएंगे। तो सूर्यदेव ने अपना स्टार्ट किया क्लास, और सूर्य इतना तेज चल रहा था, हनुमान जी उल्टा, मतलब बिकॉज सूर्य को फेस करना है। सूर्य 9 लाख किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और हनुमान जी 9 लाख किलोमीटर की स्पीड से उल्टा जा रहे हैं, लेकिन 1% भी डेविएशन नहीं, उनका मन सीधा शिक्षा में। तो ये एक और रीजन हुआ कि वो गोल्डन कंचन वरण है, क्योंकि इतना समय उस सूर्यदेव के सामने साथ में रहे। एक और रीजन है, जब सीता माता को ढूंढने जाना था लंका, तो राम जी ने हनुमान को एक अंगूठी दी। वो अंगूठी बहुत स्पेशल थी, तो हनुमान जी ने वो अंगूठी ली, लेकिन जब समुद्र लांघना था तो उन्होंने सोचा कि कहीं अंगूठी कहीं गिर जाए, तो क्या करूं, कपड़े में बांधूंगा गिर सकती है, इतने युद्ध होने वाले हैं, हाथ में रखूंगा तो कहीं किसी को मुक्का मारना हो गिर जाए, तो क्या करूं। तो फिर देखा अंगूठी में राम लिखा हुआ था। बोला राम तो हमेशा मेरे जबान पे रहते हैं, जीवा पे रहते हैं। तो अंगूठी लेके उन्होंने अपने जीवा पर रख दी, ही पुट इट ऑन हिज टंग। और जैसे ही रखी, वो तो दिव्य अंगूठी थी, बहुत शक्तिशाली, और जैसे ही रखी उनका शरीर पूरा दिव्य कंचन वरण हो गया, इसलिए कंचन वरण। जय श्री राम। कंचन वरण विराज सुवेसा। विराज सुवेसा मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है स्प्लेंडेडली क्लैड, मतलब बहुत अच्छा अपीयरेंस है उनका, मतलब फिट, साफ सुथरे, कपड़ों में कोई दाग नहीं, वो होता है कंचन वरण, बहुत साफ सुथरा। तो मतलब उनका अपीयरेंस, मतलब ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग में परफेक्ट है। तो एक और कथा आती है, सुनेंगे? जय श्री राम। तो जब वो लंका पहुंचे तो उनको सीता माता को खोजना था, तो रावण के चेंबर में गए। अब रावण का बेडरूम, वहां पे तो बहुत सारी अप्सराएं, देवियां, दासियां। अब वो ठहरे ब्रह्मचारी, रावण तो आपको पता है कैसा आदमी है। तो
अब कौन क्या वेश में औरतें हैं वो तो हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी का ध्यान 1% भी उन देवियों, उनकी जो पत्नियां थीं, उस पे नहीं गया। वो सिर्फ उनका जो मिशन था ना, उस पे उनका था कि मुझे सिर्फ सीता माता देखनी कहाँ है, बस। लेकिन उनको ये शास्त्र में पता है कि एक ब्रह्मचारी के लिए एक पर स्त्री या स्त्री के पास भी जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो उन्होंने हर समय राम 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 वो जपते रहे, हर समय राम राम जपते रहे और सीता माता की खोज कर, और ऐसे करके वो अशोक वाटिका पहुंचे। तो विराट सुवेशा का एक और मतलब है जिसका कैरेक्टर स्पॉटलेस हो। उनका गेटअप परफेक्ट था, कपड़े में दाग नहीं था, पर उनके चरित्र में भी कोई दाग नहीं। तो जिसके चरित्र में कोई दाग न हो वो विराट सुवेशा। जय श्री राम। तो कंचन वरन कानन कुंडल। कानन कुंडल मतलब जिनके कानों में कुंडल हो। तो फिर वाली की स्टोरी आती है कि वाली तो हमेशा घबराया रहता था, और एक शायद आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारा अगर सर्वनाश होगा तो हनुमान जी करेंगे। तो जैसे कंस डर गया था कृष्ण से, वैसे वाली डरा हुआ था हनुमान जी से। तो पता चला कि अंजना माता गर्भ से है, मतलब शी इज प्रेग्नेंट। तो उसके पास एक सीक्रेट रेसिपी थी, 5 धातुओं का उसके पास एक जहर बनाने का रेसिपी था। तो उसने क्या किया, 5 मेटल्स लिए, धातु लिए, और उसका एक लैब था, सीक्रेट लैब, उसमें उसने उसको मिक्स किया। लिखा हुआ इट बिकेम लाइक अ जेल एंड देन ही एडेड समथिंग। तो अल्टीमेटली वो ऐसा लगा जैसे कोई वेजिटेबल सूप होता है ना, वैसे बन के तैयार हुआ। तो ये इसका एक, ये लोग का ऐसा ही तरीका होता है, जो बदमाशी करना चाहते हैं उनको सब पता है कि कैसे क्या करना है। तो सूप ऐसा तैयार किया, और अपनी सबसे ट्रस्टेड दासी, मतलब पता है ये दासी कुछ गड़बड़ नहीं करेगी, उसको बुलाया, आप आइए, और उसको ये सूप दिया। बोला ये अंजना माता को पिलाना तुम्हारी ड्यूटी है, और जब तक वो पूरा सूप पिए नहीं तुमको यहाँ नहीं आना वापस। बोली ठीक है। तो ये सूप का, ये जहर का क्या क्वालिटी था कि जो पिएगा वो नहीं मरेगा, लेकिन उसका गर्भ नष्ट हो जाएगा, मतलब मिसकैरेज हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। तो वो लेके गई, और अंजना माता को उसने बोला कि ये वाली ने भेजा है, और ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसके शरीर का विकास बहुत अच्छा होगा, और ये आपके लिए उन्होंने भेजा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वाली वेल विशर है, तो चलो पी लिया। पिया, पूरा पिया, दासी ने कटोरी ली, सीधा वाली को दी, सर योर जॉब इज डन, हो गया काम। वाली बहुत खुश, अपना निकाला हीरो का हार, दासी को दिया, बोला ओके नाउ लेट मी वेट फॉर द गुड न्यूज़। वो सोच रहा था अब पता चलेगा कि उसका तो गर्भपात हो गया, मिसकैरेज हो गया। एक दिन हुआ, कुछ खबर आई नहीं, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वाली की हालत खराब, क्या हो रहा है। फिर न्यूज़ आया कि अंजना माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। अंजना माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो गए दौड़ते हुए, ये हुआ क्या, इतना पावरफुल पॉइजन 100 प्रेगनेंसी को खत्म कर सकता था, कैसे बच गया। गए, और जैसे ही देखा हनुमान जी, वो क्या दिव्य रूप, और उनके कानों में 2 कुंडल थे, वही 5 धातु कुंडल बन गए। जैसे अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा करते हैं ना, ये 5 धातुओं का कुंडल बन गया वो जहर।
इसलिए कानन कुंडल। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये हनुमान जी के कुंडल बन गए। कुंचित केसा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कर्ली हेयर। कर्ली हेयर के अंदर की स्टोरी आपको बताता हूं, सुनना है? जय श्री राम। तो इसमें एक कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज को किसी ने आके बोला कि आपके पिताजी, कौन है पिताजी युधिष्ठिर महाराज के? पांडवों के पिताजी पांडु महाराज। वो तो चले गए, स्वर्गवास हो गया उनका। उसमें बता रहे थे स्वर्गवास, अब वो तो वैकुंठवास स्वर्गवास ये, पर उसमें लिखा हुआ था स्वर्गवास हो गया। और स्वर्ग में उन्होंने एक मैसेंजर को बोला कि मेरे पुत्रों को जाके ये खबर दो कि मुझे बहुत इच्छा थी राजसूय यज्ञ करने की, पर मैं कर नहीं पाया, तो अगर मेरे पुत्र करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला पिताजी की इच्छा है तो मैं करूंगा। तो भीम को बोला ये आदमी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उसके लिए एक ऋषि चाहिए था, पुरुष मृग, आधा हिरन आधा मानव, आधा मनुष्य आधा हिरन, पुरुष मृग ऋषि, वो अगर आ जाए तो यज्ञ होगा। तो भीम को बोला जाओ जाके लेके आओ उनको, वो हिमालय में है। तो भीम तो बोला ठीक है, लेकिन उसको ये टेंशन था कि ये ऋषि मन की स्पीड से दौड़ता था, और उसका ये शर्त था कि मैं अगर किसी को स्पीड में बीट कर दूं तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब भीम बोले भाई इतना स्पीड कहां से लाऊंगा मैं भी, और लेकिन बोला अब युधिष्ठिर भैया ने बोला है तो चलो। वो गए, हिमालय पहुंचे तो चिंता में थे, सामने हनुमान जी दिख गए। हनुमान जी ने बोला ये स्टोरी पूरा सुनाया। बोला कोई बात नहीं। हनुमान जी ने अपने कुछ केश निकाले और भीम को दिया। बोला कि ये ऋषि जब भी तुम्हारे साथ जाएगा, बहुत स्पीड है उसकी, तुम पहले निकलना, जैसे ही देखोगे कि वो पहुंच रहा है मेरे पास, एक केश गिरा देना। जैसे ही केश गिरेगा हजारों शिवलिंग निकल जाएंगे उसमें से, और ये ऋषि बिना पूजा किए आगे बढ़ता नहीं है। भीम ने बोला थैंक यू वेरी मच। तो पहुंचे पुरुषामृग के पास, बोला ये है। बोला ठीक है, पर यू नो माई कंडीशन, मैं चलूंगा, लेकिन अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुम खत्म, यज्ञ भी नहीं, और तुम पहले पहुंच गए तो मैं यज्ञ करूंगा। बोला ओके डन। स्टार्ट किया। भीम पहले से रेडी था तो आगे बढ़ गया, और वो तो इतना स्पीड, फिर उसने हनुमान जी का एक केश गिरा दिया। जैसे ही गिरा हजारों शिवलिंग, अब वो बैठ के अभिषेक करे, लेकिन वो भी बहुत फास्ट था, पुरुषामृग था, जिग 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 जिग, और तब तक भीम और आगे, ऐसे करके फिर आगे जाए, फिर एक केश गिरा, ऐसे करके सीधा पहुंच गया यज्ञशाला में। और जैसे ही पांव रखा, दूसरा पांव रखने वाला था, उसने पकड़ लिया ऋषि ने भीम का। बोला अब तू गया। उसी समय युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण आ गए। तो ऋषि ने उनको प्रणाम किया, बोला कि युधिष्ठिर, न्याय में आप नंबर 1 हो, मैंने तेरे भाई को पकड़ लिया, अब यज्ञ नहीं होगा और ये जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला देखो, उसका एक पैर तो अंदर आ चुका था, और पैर के साथ उसकी मोस्ट ऑफ द 75% बॉडी भी आ गई थी, बचा क्या खाली एक टांग। अगर तुम चाहो तो उसको भस्म कर दो, एक टांग को। तो ऋषि ने उसका न्याय देखा युधिष्ठिर महाराज का और बहुत खुश हुए। बोले कोई बात नहीं, मैं इसको माफ करता हूं और यज्ञ भी करूंगा। तो उस समय भीम ने प्रार्थना की आग बंद करके हनुमान जी को, और हनुमान जी के केश को प्रार्थना की कि आपके केश इतने शक्तिशाली हैं कि उसमें हजारों शिवलिंग का पावर है, शक्ति है, पोटेंसी है, तो इसलिए कानन कुंडल कुंचित केश।
जय श्री राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।